अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लिंथ बीम के हवाले से बताऊंगा कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम कोई घर बनाते हैं या हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कमर्शियल एक्टिविटी हम करते हैं, तो उसमें हम बाज़ औक़ात डीपीसी की जगह हम प्लिंथ बीम डालते हैं। सो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लिंथ बीम हम क्यों डालते हैं, यानी पर्पस ऑफ प्लिंथ बीम क्या होता है। और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमने घर में प्लिंथ बीम बनाना है तो प्लिंथ बीम का जो साइज है वो हम कितना रखते हैं, यानी प्लिंथ बीम की जो डायमेंशंस होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होगी। यहाँ पर आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कि घर में डीपीसी की जगह पर हम पूरा एक प्लिंथ बीम बिछा देते हैं। सो प्लिंथ बीम बिछाने का जो मकसद है वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि प्लिंथ बीम का जो लेवल होता है, यानी कौन से लेवल पर हम प्लिंथ बीम डालते हैं। अक्सर औकात हमसे गलतियां हो जाती है और हम इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस को हम फॉलो नहीं करते, तो हमारे प्लिंथ बीम में मसले मसाइल आ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी पूरी स्ट्रक्चर वो कोलैप्स हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। तो इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए आज ये वीडियो लेक्चर में स्पेशली बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि प्लिंथ बीम क्या चीज होता है, यानी प्लिंथ बीम क्या, व्हाट इज प्लिंथ बीम। सो प्लिंथ बीम के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो प्लिंथ बीम हमारे जो फाउंडेशन, जो सब स्ट्रक्चर होता है उसका, और जो हमारा ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, यानी डीपीसी की ऊपर जो हमारी प्लिंथ लेवल से ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके दरमियान हम एक बीम डालते हैं। जिस तरह आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये एक आम बीम होता है, लेकिन इसको प्लिंथ बीम इस वजह से कहते हैं कि हम इसको प्लिंथ लेवल पे रखते हैं, यानी हमारे जो फ्लोर लेवल होता है, फ्लोर लेवल से ऊपर हमारा जो रोड का लेवल होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लिंथ बीम हम रोड लेवल से कितना ऊपर रखते हैं। तो हम प्लिंथ बीम को ज्यादा से ज्यादा 30 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक हम प्लिंथ बीम को रोड लेवल से ऊपर रखते हैं। सो प्लिंथ बीम डालने का जो खास मकसद होता है, जो बुनियादी मकसद होता है, वरना हम तो डीपीसी भी डाल सकते हैं। सो डीपीसी का जो पर्पस होता है वो डैम प्रूफ कोर्स होता है, यानी आपके जमीन से, यानी नीचे से सब स्ट्रक्चर से जो सीपेज आती है ऊपर की तरफ, सो डीपीसी उसको रोकती है। सो प्लिंथ बीम भी यही काम करता है, लेकिन प्लिंथ बीम का जो मेजर पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है, मेन फंक्शन होता है, वो ये होता है कि कभी कभार अगर इलाके में ज़लज़ले आ जाए और आप लोग या कोई सीज़मिक जोन में कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो आप लोगों को प्लिंथ बीम डालना चाहिए। प्लिंथ बीम से क्या होता है कि आपके ऊपर जो स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है, तो प्लिंथ बीम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपके फाउंडेशन पे ट्रांसफर करता है, और फाउंडेशन नीचे आप लोगों के जो सॉइल है, जो ग्राउंड है, उस पे आप लोगों के बिल्डिंग का जो लोड है वो ट्रांसफर कर देता है। और ऊपर से जो लोड आता है तो प्लिंथ बीम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपके फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर देता है। अभी मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि प्लिंथ बीम का जो साइज है वो हमें कितना रखना चाहिए। प्लिंथ बीम पे मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लिंथ बीम का जो है मकसद है, यानी प्लिंथ बीम की जो डायमेंशंस है, प्लिंथ बीम हम कितने साइज में डालते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यानी कि अगर आप लोग सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं तो उसमें प्लिंथ बीम का जो साइज है वो कितना होगा, प्लिंथ बीम का जो साइज है वो डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए कितना होगा, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के लिए प्लिंथ बीम का साइज हम कितना रखते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर के बारे में बता दूं तो आप लोग कम से कम जो प्लिंथ बीम का जो साइज है वो कम से कम आप लोग 9 इंच उसकी विड्थ होनी चाहिए और 6 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी 9 बाय 6 इंचेस वो आप लोगों का प्लिंथ बीम
मिनिमम उसकी डायमेंशन इतनी होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को प्लिंथ बीम में हम जो सरिया डालते हैं, जो हम स्टील रिइंफोर्समेंट डालते हैं, वो हम किस तरह डालेंगे। आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि प्लिंथ बीम या कोई भी अगर बीम हो तो उसमें कम से कम हम 4 स्टील बार डालते हैं, यानी 4 स्टील बार हम उसमें डालते हैं। वो डिज़ाइन के हिसाब से वो 3 सूत्र भी हो सकते हैं, वो 4 सूत्र भी हो सकते हैं, वो 5 सूत्र, 6 सूत्र, 8 सूत्र इस तरह के डाया में हो सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर आप लोगों को प्लिंथ बीम में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है तो 4 जो सरिये हैं हमारे, वो आप लोगों ने 4 सूत्र के डालने हैं, यानी 12 mm की रिइंफोर्समेंट आप लोगों ने 4 नंबर डालनी है, 4 नंबर आप लोगों ने डालनी है। इसके अलावा आप लोगों को जो स्टिरप्स आप लोग उसमें डालते हैं, यानी जो स्टील रिइंफोर्समेंट जो आप लोग 4 सरियों को बांधते हैं स्टिरप्स की मदद से, लेटरल टाइज की मदद से, वो आप लोगों की कम से कम 3 सूत्र वाली होनी चाहिए, यानी 8 mm के वो स्टील बार आप लोगों की होनी चाहिए। और आप लोगों की जो प्लिंथ बीम में आप लोग जो स्टील रिइंफोर्समेंट जो स्टिरप्स आप लोग डालते हैं, उसका आपस में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, एक दूसरे से जो फासला होता है, वो कम से कम आप लोगों का 9 इंच से लेकर 12 इंच तक आप लोग इतना रखें। आप लोगों की जो प्लिंथ बीम है वो देरपा भी होगी और आप लोगों के आप लोग बिल्डिंग पे बिल्कुल मुतमईन होके रहेंगे, यानी आप लोगों की बिल्डिंग में किसी किस्म की दरारें, किसी किस्म की क्रैक्स वगैरह या किसी किस्म की सेटलमेंट वगैरह नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कि प्लिंथ बीम में यहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हो रही है। यहाँ पर प्लिंथ बीम में प्रॉपर जो लैपिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है। तो आप लोगों के पास अगर प्लिंथ बीम में आप लोग स्टील रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे के ऊपर जो लैपिंग होगी वो कम से कम आप लोग 60x D आप रख ले, यानी अगर आप लोगों की 4 सूत्र की सरिया यूज कर रहे हैं या 12 mm के आप लोग रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम 60x डाया आप दबार वो आप लोग उतनी लेंथ में आप लोग उसकी ओवरलैपिंग किया करें। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी गलती है वो वहाँ पर शटरिंग की बजाय आप लोगों के ईंटों से जो वहाँ पर जो रद्दा लगाया गया है एक साइड पे और दूसरे साइड पे जो कि शटरिंग का काम करता है, तो यहाँ पर ये बड़ी गलती हुई है, क्योंकि हम जो प्लिंथ बीम डालते हैं या DPC डालते हैं वो हम डैम प्रूफ कोर्स के लिए डालते हैं ताकि नीचे से जो नमी है वो ऊपर की तरफ ना आए। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक साइड और दूसरे साइड पे ईंटें लगाई गई है जो कि आप लोगों के घर में सीपेज आने का एक खुला रास्ता आप लोगों ने छोड़ दिया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्लिंथ बीम के लिए प्रॉपर आप लोग शटरिंग डाला करें, एक साइड पे भी और दूसरे साइड पे प्रॉपर अगर आप लोग शटरिंग डालेंगे तो आप लोगों के प्लिंथ बीम से ऊपर नमी ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में नहीं आएगी। ये था एक छोटा सा लेक्चर जो कि मैं प्लिंथ बीम के हवाले से बना रहा था। एक भाई की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लिंथ बीम के हवाले से आप लोग डिटेल वीडियो बनाएं ताकि हम अपने घर में प्लिंथ बीम बनाएं और हम जो मुस्तकबिल में आने वाली गलतियां हैं उनसे बच सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।